से उन्हें कैंसर हो सकता है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फाइमोसिस होता क्या है, कैसे ये धीरे धीरे करके कैंसर में बदल सकता है, और भारत में फाइमोसिस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए ये चिंता का विषय बनी हुई है। इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, कैसे निदान पाया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइमोसिस लिंग से जुड़ी एक समस्या है जो आपको कैंसर तक पहुंचा सकती है, लेकिन इसके बचाव के कुछ लक्षण हैं। बचाव इसका हो सकता है, लेकिन अगर आप सजग रहें तो इससे बचा जा सकता है। चलिए देखते हैं। आज हम पुरुषों से जुड़ी एक बेहद कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में जैसे मैंने बोला कि वाकई समाज में खुलकर के बातचीत नहीं करी जाती है, जबकि अब ये धीरे धीरे इसके नंबर जो हैं इंडिया में इंक्रीज होने लगे हैं। आगे आते हैं। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये गंभीर रूप धारण करके आपकी कैंसर में तब्दील हो जाएगी। जैसे कि पुरुषों में सेक्स के दौरान यदि पेन हो रहा है, पेन ड्यूरिंग सेक्स, कई बार लिंग से ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, या फिर आप इसकी वजह से आपको कैंसर की जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। अगर इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहा है, इस समस्या का नाम होता है फाइमोसिस। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी चीजें नजर आ रही हैं और साथ ही साथ इसके और भी कारण हैं, तो अगर आपको कुछ भी इसमें से नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फाइमोसिस। ये आपको फाइमोसिस हो सकता है और इसकी वजह से आपको आपके लिंग का कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये समस्या उन्हीं पुरुषों में होती है जिनका सरकमी सीजन या फिर जिसको हम खतना कहते हैं, अगर बात करें हिंदी में, नहीं हुआ होता है, क्योंकि उनमें ये समस्या होने के ज्यादा चांसेस होते हैं फाइमोसिस के। ठीक है, आगे बात करते हैं। पुरुषों के लिंग के अगले हिस्से ग्लांस पर मौजूद चमड़ी को फेरास्किन बोलते हैं। अगर ये फेरास्किन किसी कारण से बहुत ज्यादा टाइट हो जाए या फिर पीछे ना आए तो ये फेरास्किन पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। आपका ये जो फेरास्किन होता है, ये जो पेशाब का आपका रास्ता है, यूरिनल रास्ता है, उसको ब्लॉक कर देगा। इस समस्या को यहाँ पर फाइमोसिस कहा जाता है। ठीक है, फाइमोसिस के प्रकार क्या होते हैं? देखो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस की बात करें तो ये ज्यादातर आपके बच्चों में होती है और आमतौर पर ये सबसे, अगर ये बड़े होते हैं तो उनके बड़े होने पर ये ठीक हो जाती है। आमतौर पर या बड़े होने पर जो चीजें हैं वो ठीक हो जाती है, लेकिन बचपन में कुछ में देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड फिलॉजी फाइमोसिस। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पैथोलॉजी, जो जन्मजात फाइमोसिस होता है। ये आपके संक्रमण, सूजन, निशान पैथोलॉजी फाइमोसिस का कारण बनते हैं और लाइकेन स्क्लेरोसिस इसका एक सामान्य कारण हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। फाइमोसिस कितना आम है, अगर हम बात करें इसके बारे में कि कितने लोगों को ये होता है, इसके बाद भारत में इसकी क्या संख्या है, भारत में कैसे ये तेजी से बढ़ रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, लगभग सभी नवजात लड़कों में फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस होता ही होता है बचपन से। ठीक है, जैसे जैसे नवजात शिशु बड़े होते हैं उनकी चमड़ी धीरे धीरे बदलती है ताकि वह पीछे की ओर खिंच सके। चिकित्सक पेशेवर का अनुमान है कि 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लगभग 1% पुरुषों में ही फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस होता है। ठीक, 1% से भी कम लड़कों में आपको पैथोलॉजिकल फाइमोसिस देखने को मिलेगा यहाँ पर, यानी कि पैथिकल फाइमोसिस जो है वो आपका कम एक तरीके से स्प्रेड होता है, फिजियोलॉजिकल आपका ज्यादा होता है। ठीक है, फाइमोसिस होने के कारण क्या हो सकते हैं? अगर बार बार इसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको डॉक्टर से एक बार कंसर्न करना चाहिए। आपको फाइमोसिस हो सकता है और कैंसर की जांच उसके साथ आपको तुरंत करवानी चाहिए। ठीक है, लिंग की सफाई अगर नहीं हो रही है, ये भी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। फेरोस्किन पर अगर घाव पड़ गया है तो इस वजह से आपकी फेरोस्किन स्किन टाइट हो जाती है और कई बार इसी वजह से आपको ये फेरोसिस बीमारी हो जाती है। बार बार लिंग के अगले हिस्से पर अगर चोट या फिर रगड़ लग रही है तो इससे घाव बन जाता है, जिससे आपको फाइमोसिस हो सकता है। पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन या फिर सेक्स से फैलने वाला जो इन्फेक्शन होता है, इसके कारण भी आप लोगों को फाइमोसिस हो सकता है। अगर खुजली हो रही है, लाइकेन स्क्लेरोसिस हो रहा है या फिर किसी दूसरी एलर्जी के कारण ये समस्याएं हो रही हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये आपका अगर ज्यादा बार बार कंटिन्यूअस आपको ये सारी चीजें हो रही हैं तो इट मे कॉज कैंसर। तो इसलिए आपको ज्यादा सजग रहना होगा अगर इस तरीके की कोई भी समस्या इनमें से आपको नजर आ रही है या फिर अल्टरनेटेड टाइम पर आपको ये हो रही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें फाइमोसिस से क्या दिक्कत होती है? देखिए, जो आपका फेरेस्किन है वो टाइट होने के कारण पीछे नहीं जा पाता है, इस वजह से जो लिंग की सफाई है वो नहीं हो पाती है और कई बार इस हिस्से में पेशाब रह जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। स्किन में जो मौजूद ग्रंथियां होती है, इससे निकलने वाला तेल वहां इकट्ठा हो जाता है और इस वजह से बैक्टीरिया वहां पनप जाते हैं, इस वजह से ये आपका इन्फेक्टेड एरिया हो जाता है। ठीक है,
फिर स्किन टाइट होने के कारण जब भी इसे पीछे खींचा जाता है तो इसमें छोटे छोटे से आपके कट पड़ जाते हैं। इस वजह से पेशाब के दौरान मरीज को काफी जलन भी महसूस होती है। अगर मरीज सेक्सुअली एक्टिव है तो इरेक्शन के दौरान जब लिंग में स्किन के खींचने की कोशिश की जाती है तो इरेक्शन के समय भी उसे दर्द होता है और इसका नतीजा ये हो सकता है कि पुरुषों को सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाएगी या फिर वो इससे डरने लगेंगे। लंबे समय तक फिब्रोमाइसिस हो तो 10 से 20 साल बाद ये आपका कैंसर बन जाता है। कितने पुरुष फाइमोसिस से जूझ रहे हैं? भारत में ये समस्या अब आम हो चुकी है और इसीलिए इसके बारे में बात करना आवश्यक हो जाता है, बिकॉज ये ऐसी समस्या है जो आपको एक ऐसी बीमारी दे सकती है जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की ऐसी समस्या है तो डॉक्टर से जाके आपको कंसर्न करना चाहिए और इंडिया में आपका आम समस्या बनता जा रहा है आज के समय में। अक्सर युवा पुरुषों को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं होती है। लिंग की सफाई कैसे करें उन्हें नहीं पता होता है और फिर स्किन को पीछे नहीं करते, इस वजह से आपको फाइमोसिस हो जाता है। आगे आ जाते हैं, फाइमोसिस का इलाज क्या है, कैसे किया जा सकता है? तो देखो, इसके कई स्तर होते हैं। अगर नॉर्मल लेवल पर है तो आपका ये जल्दी से ट्रीट हो जाएगा, लेकिन अगर ये समस्या आपकी ज्यादा समय तक रह गई है तो फिर इसको ट्रीट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर माइल्ड यानी हल्का है या फिर मॉडरेट है या फिर सीवियर है तो इसको 3 तरीके से 3 स्टेजेस पर देखा जाता है। माइल्ड फाइमोसिस होने पर कुछ स्टेरॉइड्स क्रीम लगाने के लिए आपको दे दी जाती है जिससे वो ठीक हो जाता है। साथ ही कुछ फिर स्किन स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज बताई जाती है और माइल्ड फाइमोसिस इससे आराम मिल जाता है अगर आपको माइल्ड है तो। अगर आपको मॉडरेट फाइमोसिस है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा, तो कुछ दवाइयां दी जाती हैं और अगर दवाइयों से आराम नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर सर्जरी करनी पड़ेगी जिसको सरकमसीजन या फिर खतना कहते हैं। उस स्किन को कट कर दिया जाता है। सीवियर फाइमोसिस अगर आपको हो गया है उस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में फिर स्किन बिल्कुल भी पीछे नहीं जाती और ऐसे मरीजों को सरकमसीजन कराने की सलाह दी जाती है। सरकमसीजन से लिंग की फिर स्किन को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तभी इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ तक प्रॉब्लम ना हो, आपको बहुत ही सीवियर कंडीशन ना बने, इससे पहले आपको डॉक्टर से कंसर्न करना होगा ताकि अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो आप उसे